क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 से आगे जो स्टार्ट हो रहे हैं ये आपकी हैं प्रूव करना है आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। अब इसको प्रूव कैसे किया जा सकता है, उसके लिए आपको कुछ फार्मूलाज याद होने चाहिए जो कि मैंने पहले भी बताए थे। जब हम क्वेश्चन 1 कर रहे थे मैंने उस टाइम ये लेफ्ट साइड पे लिखे थे, तो ये उस टाइम के लिखे हुए हैं। तो ये 3 फार्मूलाज आपको बिल्कुल हिफ्स होने चाहिए, अच्छी तरह याद होने चाहिए। तो इसकी कोई एक साइड ले लें। अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ और उसको मैं प्रूव करूंगा कि वो आपकी राइट हैंड साइड बनती है कि नहीं बनती। एक साइड को दूसरी साइड के बराबर करना है आप। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो वो कैसे होता था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, रीअरेंज भी कर रहा हूँ, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ देखें, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है आपके पास, 1 के। तो इसकी जगह पे मैं 1 लिख दूंगा, आगे आपके पास प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे ऐसे ही आ जाएगा। और यही आपकी राइट हैंड साइड थी जो आपने प्रूव करनी थी। ये देखें, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसकी आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें या राइट हैंड साइड ले लें, एक ही बात है। तो इसको मैं राइट हैंड साइड के जरिए सॉल्व करता हूँ, 1/tan थीटा। उसको हम प्रूव करेंगे कि ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आता है कि नहीं आता। अब tan थीटा का आपको फॉर्मूला पता है कि tan थीटा आपके पास क्या होता है, साइन ओवर कॉस होता है। तो यही मैं इसको ऐसे लिखूंगा, tan थीटा की जगह पे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा पुट कर दें। अब डिनोमिनेटर ये है आपका, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर बन जाता है। तो कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा, साइन थीटा अपने असली डिनोमिनेटर वाली ही जगह पे है। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड बन गई जो आप प्रूव करना चाहते थे, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। जिनको ये चीज समझ नहीं आई वो इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय बेसिकली साइन थीटा ओवर कॉस थीटा है। ये 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो जब इसका मल्टीप्लीकेशन का साइन में कन्वर्ट करते हैं जब डिवीजन को, तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा ही आ जाएगा। तो इस तरह भी समझना है, जब हम छोटे होते इस तरह करते होते थे। लेकिन आसान तरीका ये होता है कि डिनोमिनेटर, मेन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर वाला हिस्सा वो बेसिकली न्यूमरेटर बन जाता, ऊपर आ जाता। तो ये ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ही ले सकते हैं क्योंकि राइट हैंड साइड पे तो सिर्फ 1 पड़ा हुआ है, तो उसको आप क्या सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। कोसेकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सीकेंट थीटा। अब आपको कोसेकेंट पता है, कोसेकेंट क्या होता है, 1/sin होता है, क्योंकि ये साइन का इनवर्स होता है। तो कोसेकेंट थीटा की जगह पे आप लिख सकते हैं 1/sin थीटा। अब जो सीकेंट होता है, सीकेंट किसका इनवर्स होता है, कॉस का। तो सीकेंट को आप लिख सकते हैं 1/cos। ठीक। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि डिनोमिनेटर में जो चीज आ रही होती है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में वो ऊपर चली जाती है। तो ये साइन थीटा बेसिकली इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो साइन थीटा के साथ ही जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। दो एक तरह के वैल्यूज जब मल्टीप्लाई होते हैं उनका स्क्वायर हो जाता है। इसी तरह यहाँ कॉस थीटा है, ऊपर जाके कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आगे आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, इसका ऊपर वही फॉर्मूला लगेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं 1, और यही आपने प्रूव करना था, यही आपकी राइट हैंड साइड थी, 1। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की बेसिकली दो वेरिएशंस होती हैं। एक में उन्होंने कहा होता है आपको कि इस जगह पे कॉस स्क्वायर आना है, और एक जगह पे आपने उन्होंने कहा होता है कि आपको यहाँ साइन स्क्वायर आना है। तो वो आपने देख के, मेरे ख्याल में शायद 6 क्वेश्चन वो ही वाला है जिसमें साइन स्क्वायर उन्होंने कहा होगा। तो अगर नहीं है तो वो कोई इश्यू नहीं है, उसकी बन सकता है उस तरह का क्वेश्चन, अगर कॉन्सेप्चुअली आएगा क्वेश्चन तो उस तरह भी बन सकता है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, अब यहाँ आप इसकी आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ले लें, हमेशा नहीं, अगर लेनी है तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ लें, आसान है लेफ्ट हैंड साइड। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या चाहिए, कॉस में वैल्यू चाहिए, तो ये देखें, इस साइन को आपने खत्म करना है। तो साइन को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, आप अपना ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मैं इसके रफ में एक फॉर्मूला बना रहा हूँ। मेन फॉर्मूला क्या था आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमें इसकी जगह पे वैल्यूज को रिप्लेस करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, इस कॉस स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले जाएं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर की जगह पे आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ओपन कर दें, -1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा ऐड होके क्या हो जाएंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और आगे ये -1। अब ये क्या आंसर आ रहा है, ये वाला, यानी कि ये आपकी आ गई, बराबर हो गया राइट हैंड साइड के, जो हम प्रूव करना चाहते थे। अब ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें वेरिएशन डिफरेंट है, यहाँ वो साइन स्क्वायर चाह रहे हैं। तो वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि आप ये जो कॉस स्क्वायर है इसकी जगह पे आपको कोई वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो फिर वही वाला फॉर्मूला यूज करें, मैं साइड पे डेरिवेशन कर रहा हूँ। ओरिजिनल फॉर्मूला ये था आपके पास, और आपको कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे कुछ चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर ही रहे, साइन को दूसरी साइड पे ले जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देना, और आगे ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, 1 ऐसे ही आ गई, ये माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा, और यही आपने बना लिया। आपकी राइट हैंड साइड पे क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया राइट हैंड साइड। अब ये वाला क्वेश्चन 7 दोनों तरह से हो सकता है, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को चूज करके भी राइट हैंड साइड बना सकते हैं, और राइट हैंड चूज करके भी उसको लेफ्ट हैंड साइड बना सकते हैं। करना आपने रैशनलाइजेशन वाला काम है, तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब 1 माइनस साइन थीटा आ रहा है, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, प्लस वाले साइन से, 1 प्लस साइन थीटा, और ऊपर प्लस, ऊपर आपने मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड करना भी उसी नंबर से, उसी वैल्यू से ज़रूरी होता है। तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा से, तो 1 प्लस साइन थीटा से आपने मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है।
ऊपर आपके पास फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। नीचे वैल्यूज ऐसे ही आ जाएंगी, कॉस थीटा और आगे 1 प्लस साइन थीटा, सिंपली मल्टीप्लाई कर दी। इसको सॉल्व कर लें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, अगर आपको याद हो हमारे पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही होती है। तो यानी कि इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ऊपर स्क्वायर है नीचे सिंपल है, तो कॉस थीटा इसकी एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ऊपर कॉस थीटा मौजूद है एक, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा यही हमें चाहिए था, कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो यही आपकी राइट हैंड साइड